जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कुंभ स्नान, शाही स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग इस स्नान का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं, शरीर उनका ऐसा नहीं है कि वह इतनी दूर जाकर वहाँ पर स्नान करे। तो कोई बात नहीं है, आप मन से भी स्नान कर सकते हो और उसका फल आपको उतना ही मिलेगा। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक सेठानी होती है, उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती, लेकिन उसके घर में ना जो नौकरानी होती है, जो वहाँ पर काम कर रही होती है, वह बहुत ही प्रसन्न रहती है। और सेठानी हमेशा सोचती रहती है कि यह इतनी प्रसन्न क्यों रहती है। सेठानी भी पाठ पूजा करती है, तरह तरह के भोग बनाती है और भगवान को अर्पित करती है। लेकिन वो नौकरानी, वो सेविका भी बोलती है कि मैं भी भगवान के लिए तरह तरह के भोजन बनाती हूँ और भोग लगाती हूँ। वो सेठानी हमेशा सोचती रहती है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि यह बोलती है कि आपकी तरह मैं भी बहुत अच्छे से पाठ पूजा करती हूँ, भगवान का भोग लगाती हूँ, लेकिन वह डेली यह कार्य करती है। तो सेठानी इसी सोच में लगी रहती है कि किसी न किसी तरह से मुझे पता लगाना ही होगा कि यह भगवान की पूजा कैसे करती है। तो एक दिन सेठानी के घर में कोई मांगलिक कार्य होता है। तो सेठानी कहती है कि आज के दिन तुम घर नहीं जा सकती, आज के दिन तुम्हें यहीं रहना है और यहीं पर सारे कार्य देखने हैं। तो इस पर वो नौकरानी बोलती है कि सेठानी जी, मेरा घर जाना तो आवश्यक है, मैं अपने प्रभु का ध्यान पाठ पूजा कैसे करूँगी। तो सेठानी बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर काफ़ी कमरे खाली पड़े हैं, तो तुम वहाँ बैठकर अपना ध्यान पाठ पूजा कर सकती हो और जो भी तुम्हें करना है तुम यहीं पर बैठकर कर सकती हो। आज के दिन तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आज के दिन तुम यहीं रहकर पूजा पाठ करोगी। फिर सेविका कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं हमेशा अपने प्रभु का ध्यान पूजन करती हूँ। तो वो सेठानी कहती है कि तुम जो भी पाठ पूजा का तुम्हारा जो भी सामान है, सामग्री है, तुम यहाँ पर ले आओ और यहीं पर पाठ पूजा कर लेना। फिर वो कहती है ठीक है, मैं यहीं पर ले आती हूँ। वह एक थैले में सारा सामान भर कर ले आती है और उस कमरे में आसन बिछाकर और जो भी उसके पाठ पूजा का सामान होता है वह रख देती है और पूजा स्टार्ट करती है। सेठानी चुप कर यह सब देख रही होती है और सोचती है कि देखती हूँ आज यह कैसे पूजा करती है। तो सबसे पहले जो वह नौकरानी होती है वह अपने प्रभु का ध्यान करती है और जो भी उसके पास है उसका धन्यवाद करती है कि प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया, मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा मुझे मन दिया, सब कुछ इतना अच्छा दिया, इतना अच्छी आपने मेरे आसपास नेचर दी है, मैं इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर चीज़ के लिए वो धन्यवाद बोलती है और फिर कहती है कि प्रभु, मैं आपका अब गंगा जल से स्नान करवा रही हूँ, इसको स्वीकार करें प्रभु। अब मैं यह भोग आपको अर्पित कर रही हूँ, इसको आप स्वीकार करें। यह मिश्री का भोग है, आप इसे स्वीकार करें और यह पंचमेवे हैं, आप इसे स्वीकार करें और मैं पंचामृत से आपका अभिषेक कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। ऐसे करके वो काफ़ी सारे व्यंजन बोलती है कि इसे आप स्वीकार करें। फिर वो सेठानी चुप कर जो देख रही होती है, सोचती है इसके पास है तो कुछ भी नहीं और बोल रही है कि यह व्यंजन स्वीकार करो, यह भोग मैंने आपके लिए बनाया है, उससे रहा नहीं जाता। और फिर वो बीच में ही बोल पड़ती है कि तू भगवान की पूजा कर रही है या झूठ बोल रही है। फिर वो कहती है सेठानी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्चे मन से भगवान की पाठ पूजा कर रही हूँ। मेरा सामर्थ्य इतना नहीं है कि मैं 56 भोग बनाकर भगवान जी का भोग लगाऊं, लेकिन मेरी मन में यह इच्छा है कि मैं मेरे प्रभु को यह भोग लगाऊं, ऐसे ऐसे मैं पूजा करूं, सोने चांदी की थाली में मैं उनको परोसूं। तो जो जो मन में मेरे इच्छा है मैं सब यह इच्छा बोल रही हूँ और मन में ही यह भाव मैं रख रही हूँ कि मेरे पास वास्तविक में सोने चांदी की थाली है, उसके अंदर 56 भोग रखे हुए हैं और मैं उनकी भगवान की पूजा पाठ कर रही हूँ, उनको अर्पित कर रही हूँ। ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। उसके बाद सेठानी की आंखें खुल गई, उसे समझ में आ गया कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास
संतोष की भावना क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं पाठ पूजा करती हूँ तो मेरे पास सब कुछ तो होता है, 56 भोग भी होते हैं, सब सामग्री भी होती है, लेकिन मेरा मन वहाँ पर नहीं होता, मेरा मन तो कहीं और ही होता है। और एक यह है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सच्चे मन से पवित्र भाव से यह प्रभु का स्मरण कर रही है, पाठ पूजा कर रही है, सब कुछ अपना प्रभु को अर्पित कर रही है, इतना कुछ प्रभु को धन्यवाद कर रही है। जब हम धन्यवाद करते हैं, किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं, मन से हम कुछ करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमारा तन मन हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए हम जीवन में कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हम परेशान नहीं होते, कोई भी रुकावट हमारे कार्यों में नहीं आती। तो इसलिए जब भी पाठ पूजा करें, आपका मन सिर्फ वहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आप कुंभ स्नान कैसे कर सकते हो। जो भी बुजुर्ग हैं, घर बैठे ही आप मन से स्नान कर सकते हो। हिंदू धर्म में यह स्नान बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रयागराज स्थित यह स्थान केवल नदियों का मिलन स्थल भी नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप वहां जाइए और स्नान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप मन के द्वारा स्नान कर सकते हैं। और कौन कौन सी डुबकी आपको लगानी है, किसके नाम की लगानी है, अब आप ध्यान से सुनिए। आप आंखें बंद करके एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाइए। संगम में डुबकी लगाने के लिए व्यक्ति को मन, वाणी, शरीर को सबसे पहले पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। अपने हाथ में आप पानी लीजिए और अपने मन में संकल्प कीजिए कि मैं वहाँ पर डुबकी लगा रही हूँ। मेरा यह डुबकी लगाना, स्नान करना प्रभु आप स्वीकार करें। मैं वहाँ फिजिकली तो नहीं जा सकती, लेकिन मन से मैं वहाँ पर हूँ और स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप स्नान के लिए गंगा यमुना सरस्वती का ध्यान कीजिए। श्रद्धालु जो भी है, आपका कुल देवी देवता, सबका आप ध्यान कीजिए। आपके गुरुदेव हैं, उनका ध्यान कीजिए। डुबकी लगाने के पीछे धार्मिक मान्यताएं नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया हमारे पापों से मुक्ति, पितरों की शांति, परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी की जाती है। तो डुबकी लगाने से आत्मा की शुद्धि होती है, पापों से छुटकारा मिलता है। यह आत्मा को नए सिरे से जीने की शक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए सबसे पहले जो आप डुबकी लगा रहे हो, वह आप अपने आत्म शुद्धि के लिए लगाइए। और ऐसे मन में विचार कीजिए कि आप वहीं पर मौजूद हो, आप डुबकी लगा रहे हो और बहुत ही ज़्यादा आप खुश हो। दूसरी डुबकी आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगाओ। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का उद्धार करने और कई स्वर्ग लोक में स्थान दिलाने के लिए संगम का स्नान बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। यह डुबकी आप अपने पितरों के नाम के लिए लगाओ। यह डुबकी आप पितृ से मुक्ति के लिए लगाओ। और तीसरी डुबकी आप अपने परिवार के कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए लगाइए। यह डुबकी जीवन में कष्टों को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रतीक है। और चौथी डुबकी, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि समाज और राष्ट्र की शांति और उन्नति के लिए संगम का स्नान करना चाहिए। चौथी डुबकी लगाते समय आप यह संकल्प लें कि मैं समाज और देश की भलाई में अपना योगदान दे रहा हूँ। आप मन से, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, मन से आप सोचिए कि आप एक्चुअल में वहाँ पर हो और डुबकी लगा रहे हो। अब पवित्र जल हाथ में लेकर आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए और मन ही मन जो भी आपकी मनोकामना है, प्रार्थनाएं हैं, वह आप करिए। आप क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। आप सोचिए कि आप वहीं पर उसी पवित्र नदी में आप खड़े हो और लगातार आप डुबकियां लगा रहे हो, स्नान कर रहे हो। जैसे जैसे आप स्नान कर रहे हो, आपका शुद्धिकरण हो रहा है, एक न्यू पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, नेगेटिविटी सारी निकल कर जा रही है। आपके ऊपर आपके कुलदेवी, कुलदेवता, पितरों का आशीर्वाद है। मन से बस आप ऐसा सोचते रहिए। अब आप आंखें बंद करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव कीजिए कि अब आपका स्नान पूर्ण हो गया है। अब प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि मैंने यह स्नान कर लिया है। और अब आपके हाथ में काफ़ी सारी खाने पीने की वस्तुएं हैं और आप इनका अब दान कर रहे हो और सबका आशीर्वाद ले रहे हो। ऐसी भावना आपके मन में होनी चाहिए। और जो भी आपने संकल्प लिया है, वह दान पुण्य आप जहाँ पर रहते हो वहीं पर आप कर दीजिए। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि यह दान पुण्य में जो मैं मन के द्वारा मैंने डुबकी लगाई है, मन के द्वारा जो मैंने स्नान किया है,
इसलिए यह दान पुण्य मैं कर रही हूँ। आप देखोगे कि मन के द्वारा आपने स्नान किया है तो वह प्रभु जरूर स्वीकार करेंगे। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप वहाँ पर जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। प्रभु सिर्फ आपके मन का भाव ही देखते हैं। आपके अंदर इच्छा तो है वहाँ जाने की, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे, तो आप मन के द्वारा ही डुबकियाँ लगाइए, इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप किसी कोई भी धर्म कर्म की बात किसी को बताते हो, शेयर करते हो, तो इसमें आपका भी भला होता है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।